शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भूरा भगत है जी सर। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। परसों से हम श्यामपुरा गांव में हैं। जो भाई की निर्मम तरीके से पुलिस वालों ने हत्या की है, हम सभी आमजन उसकी घोर निंदा करते हैं और उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, 3 से 2 का मुकदमा लगाया जाए। यदि ये मांगें हमारी नहीं मानी, जो मांगें आपके सामने आ रही होंगी, 4 मांगें अपनी, और वो लीगल मांग है, कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं। आज संवेदनाएं बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं सीएम साहब की। उनको गांधीवादी कहते हैं, सिद्धांतवादी कहते हैं, और एक मजदूर की उनके प्रशासन के लोगों ने इस तरह से हत्या की है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमने पहले ही अपनी मांग दे दी, वहाँ शांतिपूर्वक चल रहा था। उसके बाद मांगें नहीं मानी हैं तो हमको करौली हेडक्वार्टर पर आना पड़ा, और अब यदि नहीं मांगी, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो इससे आगे भी हम कोई स्टेप दूसरा लेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। कल जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक महोदय से आपकी वार्ता हुई थी रात्रि कालीन, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल गया? निष्कर्ष ये निकला है कि हमारी जो मांग है मेन जी, आपकी 4 सूत्रीय जो मांग है, मेन मांग है अपनी, तो उसमें से पहली है कि जिन पुलिसकर्मियों ने इस तरह ये वारदात को अंजाम दिया है, उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए और उनके खिलाफ 3 से 2 का मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किए जाएं। पहली मांग अपनी है। दूसरी मांग, प्रशासन ने इन मांगों को माना या नहीं माना? वो इस पर सहमत है। मुआवजे की बात है, जो टोंक में जो घटना हुई थी, जिसमें हरीश जी एमएलए साहब बैठे थे उनियारा में, वहाँ उन्होंने 20 लाख रुपए और सरकारी नौकरी। अब हमारी मांग सरकारी नौकरी की है और वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये एक राज्य है, एक देश है, कोई अलग कानून तो नहीं है, और उससे अलग हम कुछ नहीं मांग रहे। हमको जो उनियारा में दिया है वो दे दें और हम अपने कर सकते, और भाई का देह संस्कार करेंगे और सरकार को धन्यवाद देंगे। ठीक है, आपने अपनी सहानुभूतिपूर्वक ये काम किया, और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, या तो सहानुभूतिपूर्वक ये काम कर दें, वरना आने वाला समय है वो आंदोलन उग्र का है। जो आप देख रहे हैं लोगों में जो आंदोलन उग्र हो गए, जो मान लो तो जो आक्रोश है लोगों में, कितना आक्रोश है वो आप देख रहे हैं। गरीबों के साथ, ठीक है सर, इधर हम थोड़ा दूर से है ना, सपोर्टर से। आ जाइए आप अपनी बात। अब मैं क्या बात बताऊं, ऐसी ही एक घटना गंगापुर सिटी में पीड़ोदा गांव के पास उदय गांव में हुई थी। 12 बजे दिन दहाड़े उसको गोली मार दी, और ये जो अभी जो वर्तमान एमएलए उनकी ये पोजीशन के उनके डर के मारे कोई भी सरपंच उसमें आया नहीं। फिर राज्यसभा सांसद आए, पटरी रोकी, जब जाके एक सरेआम दिन के 12 बजे हत्या होती है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, दोषी गिरफ्तार होते हैं। इसी तरह से ये मामला है। किसी को बजरी के मेन पॉइंट पे लगना है तो पैसा जमा कराओ, किसी को रिकवरी करनी है तो पैसे लगाओ। इतनी लूट मार कर रखे। सर, किसको पैसा जमा कराओ? ये पैसा जमा कराओ किसके लिए? नहीं तो आप बताएं ना, कम से कम। बजरी के लिए हत्या हो जाती है। अरे मैं कहता हूँ, कितने ट्रक निकलते हैं इस तरह से, एक साधन के लिए हत्या होती है, तो आज कितनी लाख लग जाती है यहाँ पर। अपने ट्रक अपने साधन निकाल लो, और कोई गरीब आदमी बेचारा डांग में रहता है, यहाँ पर रोड नहीं, खाने को माने कोई साधन नहीं, अपने परिवार को मतलब पालने के लिए यदि एक टोली वो बजरी ले आया तो उसने कौन सा अन्याय कर दिया, और वो ले भी आया तो ये मतलब ये प्रशासन का रूल है कि उसका हाथ तोड़ दो, मुंह को चल दो, उसके गुप्तांग फोड़ दो। इतनी मतलब भयंकर यहाँ पर मतलब हो रही साजिश हो रही है, मतलब नरसंहार हो रहा है यहाँ पर आदमियों का। सर आपकी और उसके बाद में कुछ लोग इसको जातवाद ऊंच नीच में नाप लो। ये पहली बात मैं कह देता हूँ, सभी जातों का, सभी धर्मों का आंदोलन है। गरीब और अमीर की कोई जात नहीं होती। ये किसान भाई है, पीने का पानी नहीं, यहाँ पर खेती नहीं होती, वाटर लेवल डाउन गया, और जो जमीन बची है उसमें भी खाद के कारण पैदावार नहीं हो रही। यहाँ आदमी जी रहा है,
जीरा अपने अपने दिन काट रहा है और उन दिन काटने वाले आदमी के साथ ऐसी घटना हो रही है। आज ये देखो बेचारी 22-23 साल की वो हमारी बहन है, विधवा होगी, 1 साल का बेटा, 2 साल का बेटा, कौन है उनका? वो तो हमारे नेताजी है। हम आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग राजीबाजी मांझा नहीं, इनको गैर राजी ये मांग मांगनी पड़ेगी। मैंने मांग उठाई थी, वहाँ मर्डर हुआ था तो मेरे पे देशद्रोह का केस लगा दिया। देशद्रोह जानते हो किसे कहते हैं? किसी नेता के खिलाफ बोल जाओ तो देशद्रोह का केस हो जाएगा। और यहाँ भी मैं हालत देख रहा हूँ, दूर कोने कोने में जाके बात करते हैं कि यार उसको पता नहीं चल जाए, नहीं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसको पता नहीं लगा हमारे कारोबार बंद हो जाएगा। उसको पता नहीं लगा नहीं हमारी सरपंची खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कितने सरपंच सपोर्टर में आया कोई? मैं पूछना चाहता हूँ, आया कोई सरपंच? यहाँ पर नहीं आया, सबके नकेल कस रखी है। ऐसे ही गंगापुर में हुआ था, कोई सरपंच गया, मैं आया हूँ, मेरे को लगाया कोई फांसी एमएलए हो गई। मैं सरपंच भाइयों से कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, आपको आम पब्लिक ने सरपंच बनाया, किसी एमएलए ने नहीं बनाया सरपंच। आप मत डरपो और आंदोलन में आइए, ये न्याय मिलना चाहिए गरीब भाई को। इतने आज यहाँ पर 3 दिन से मतलब डेड बॉडी है और प्रशासन नाम की कोई चीज़ है यहाँ पर? डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और ये भाई को न्याय दिलाए और जो दोषित व्यक्ति है उनको दंड मिले ताकि ऐसी घिनौनी कांड आगे नहीं हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद।